गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, 11th क्लास से 12th क्लास में प्रमोट हो चुके हो। अब आपकी बोर्ड क्लासेज है। बोर्ड क्लासेस के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव होके अच्छे से स्टडी करनी होगी और प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ते हो फिर तीसरे दिन थोड़ा लूज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्टडी होनी चाहिए और एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हम आपको मैथ का चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट कराने जा रहे हैं। हिंदी में कहते हैं इसको आव्यू, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। यानी एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, अवयव का मतलब वस्तुओं को। रो और कॉलम, रो का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति के रूप में, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ के रूप में। व्यवस्थित करना यानी अरेंजमेंट करने की जो विधि होती है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा बताते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। हिंदी में सुनिए, हिंदी में कहते हैं अवयवों को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने के तरीकों का जो होता है उसी को आव्यू कहलाता है। यानी अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। दैट इज अवयवों को पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है, जो विधि होती है, उसी को हम आव्यू कहते हैं। आव्यू को बेटा A इक्वल टू AIJ से प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब आयत, आयत का मतलब होता है रो, रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति यानी पंक्ति, और जेयत का मतलब होता है यहाँ पर कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। और आई और जे एक साथ लिख दिया जाए तो ये उसके क्रम को यानी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, यानी आव्यू का जो क्रम है, जो आव्यू का ऑर्डर है वो क्या है। जैसे मान लो किसी आव्यू के अंदर 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, तो 2x2 का मैट्रिक्स होगा, यानी 2x2 का आव्यू कहलाएगा। इसके बाद देखिए आगे, मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं A इक्वल टू AIJ। आई मीन्स आयत, आयत का मतलब रो से होता है, रो को कहते हैं पंक्ति। देखो ये पंक्ति यानी रो। जेएथ मीन्स होता है कॉलम, कॉलम का मतलब होता है बेटा स्तंभ। पंक्ति जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं, पंक्ति इस तरह से लिखी जाती हैं, स्तंभ यानी कॉलम वर्टिकल लिखे जाते हैं। जैसे कि देखा होगा एक प्रेयर के अंदर, जब प्रेयर होती है स्कूलों के अंदर तो लाइन बनाई जाती है। मॉर्निंग में जब असेंबली होती है तो लाइन बनाई जाती है, वो लाइन कैसे होती है? हॉरिजेंटली होती हैं। तो यानी ये पंक्ति जो होती है वो हॉरिजेंटली होती हैं, जबकि कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। जैसे कि हम एक बुक के ऊपर दूसरी रख दें, दूसरी के ऊपर तीसरी रख दें, तीसरी के ऊपर चौथी रख दें, तो ये वर्टिकल हो गया। मान लो उन बुकों के एक दूसरे के बराबर में रखते जाएं तो वो क्या बनेगी? एक पंक्ति बनेगी। पंक्ति या स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही आव्यू कहलाता है। आव्यू का मतलब होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना। आव्यू को हम किससे डिफाइन करते हैं? A इक्वल टू AIJ। आई का मतलब है रो से होता है, जे का मतलब कॉलम से होता है। हम इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर का मतलब क्रम देखें, तो क्रम होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, ये आव्यू का क्रम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आव्यू को लिख दिया 2 3, मान लो 1 4। इसमें देखो ये तो आपकी पंक्तियां हो गई, ये पंक्ति है, पंक्ति नंबर 1, और ये पंक्ति नंबर ये 2 है। पंक्ति को क्या कहते हैं? देखो इंग्लिश में ये रो 1 है,
ये रो नंबर 2 है, रो 1 और ये रो 2 है। इस तरह से जो होते हैं देखो, ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम आपका सेकंड है बेटा, देखो कॉलम सेकंड। अब इसका मुझे चाहिए देखो ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम। ये होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो का मतलब क्या है देखो यहाँ पर पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या है बेटा, स्तंभ। तो यानी 2/2, देखिए इसके अंदर 2 तो पंक्ति हो गई, 2 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। अब देखो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, देखो इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स का नंबर निकालना है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। इसके बाद देखिए हम आगे दोबारा देखो नेक्स्ट, अब बुक यूज करते हैं। देखो आपकी मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के बाद कॉलम हो गया, ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। इसके बाद आते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, यदि किसी सबसे पहले देखिए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह, यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव एक स्तंभ में व्यवस्थित कर दिए जाएं, यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव एक ही स्तंभ में व्यवस्थित कर दिए जाएं, अर्थात रख दिए जाएं, तो वो जो आव्यूह है आपकी स्तंभ आव्यूह कहलाएगी, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। A matrix is said to column matrix if all elements are arranged in one column, यानी किसी आव्यूह के सारे अवयव एक ही कॉलम के अंदर व्यवस्थित कर दिए जाएं, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। A matrix is said to column matrix if all elements are arranged in one column, only one column के अंदर किसी आव्यूह के सारे अवयव रख दिए जाएं, तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। हिंदी में सुनिए इसको, देखो हिंदी में, हिंदी क्या होती है, यदि किसी स्तंभ आव्यूह के अंतर्गत या किसी आव्यूह के अंतर्गत सभी अवयवों को एक ही स्तंभ में व्यवस्थित किया जाए, तो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसे हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होती है, यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव एक ही पंक्ति के अंतर्गत व्यवस्थित कर दिए जाएं, तो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इंग्लिश में if all elements are arranged in a one row,
If all elements are arranged in a one row is called a row matrix. यदि किसी आयु के सभी अवयव एक ही पंक्ति के अंदर व्यवस्थित कर दिए जाएं तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को पंक्ति आयु यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं। A row matrix is said to be a matrix is said to be a row matrix if it has only one row, यानी किसी आयु के अंतर्गत केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स अर्थात पंक्ति आयु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा कौन था? तीसरा देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग आयु। वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी आयु के अंतर्गत पंक्ति तथा यानी रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो जाए, यदि किसी आयु के अंतर्गत रो तथा पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए तो वो आयु जो होगा आपका वर्ग आयु होगा। दोबारा सुनो, यदि किसी आयु के अंतर्गत पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो जाए, समान हो तो उस प्रकार की जो मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि 2x2 की मैट्रिक्स, यदि किसी आयु के अंतर्गत दो पंक्ति हो दो ही स्तंभ हो तो वर्ग आयु कहलाएगा। यदि किसी आयु के अंतर्गत तीन पंक्ति तीन स्तंभ है तो समान हो गए, और समान हुए तो कैसा आयु होगा? वर्ग आयु होगा। A matrix in which the number of row are equal to the number of column, यदि किसी आयु के अंतर्गत रो और कॉलम समान हो तो उस प्रकार की आयु को स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आयु कहते हैं। दोबारा सुनो बेटा अब आगे, जैसे कि देखो इसका एग्जांपल a = 1 2 4 5, ये 2x2, इसके अंदर देखिए 2 रो है 2 कॉलम है। एक दूसरा एग्जांपल 1 0 5 2 4 7 1 2 0, तो देखो इसके अंदर 3 रो है। एक देखो 1 रो 2 रो 3 रो, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, तो देखो 3 तो इसमें पंक्ति हो गई, 3 इसमें स्तंभ हो गए, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। और जब ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो कैसी मैट्रिक्स होगी? ये वर्ग मैट्रिक्स यानी आयु जो भी है आपका वर्ग आयु होगा, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद देखते हैं बेटा हम आयताकार मैट्रिक्स। पहले इसकी दो एक संक्रिया देखते हैं। मान लो हमें एक आयु a = दे दिया जाए, देखो 1 2 4 3 4 -4 डाल दिए हैं 7 डाल दिए, और हमें फाइंड करना है। देखो इसमें क्या फाइंड करना? a21 a23 ये फाइंड करना है हमें, और a11 फाइंड करना है। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है इस आयु के अंतर्गत से। देखो मुझे फाइंड करना है, देखो a21 का मतलब क्या है यहाँ पर? ये समझिए, ये यहाँ पंक्ति को रिप्रेजेंटेट करता है और ये यहाँ स्तंभ को, ये स्तंभ को यानी रो, और ये कॉलम। इसका मतलब हो गया आपका सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। देखो a21 का मतलब हो गया सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 हो गया। देखो a23 चाहिए तो ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंटेट करता है। देखो ये
सेकंड तो रो होना चाहिए, थर्ड कॉलम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? देखो 7 होगी। मान लो मुझे निकालना है ये 11, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट तो रो हो गया, सेकंड फर्स्ट ही कॉलम हो गया, सॉरी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये 1 हो गया। देखो यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे। ओके, मान लो हमें एक आगे ये दे दिया जाए, देखो इधर देखिए 2 4 3 0 4 7 1 2 1 और ये माइनस साइन लगा दिया, ये माइनस लगा दिया। हमें निकालना है ये 12 निकालना है, ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पर ये 13 निकालना है, ये 31 निकालना है, ये 32 निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन है इसका A12। A12 का मतलब क्या है? यहाँ पर सुनो, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, अर्थात पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का जवाब। देखो पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ ये हो गया। पंक्ति तो देखो ऐसे होती है, पंक्ति ऐसे होती है, स्तंभ ऐसे होते हैं। इंग्लिश में देखो रो ऐसे होती हैं, कॉलम इस तरह से होते हैं। पहली वाला पंक्ति को और दूसरे वाला कॉलम को नोट करता है। तो पहली तो पंक्ति में होना चाहिए, दूसरे कॉलम में। तो देखो आपका 4 आ गया। अब मुझे चाहिए, देखो ये 13, पहली पंक्ति में होना चाहिए, तीसरे स्तंभ में होना चाहिए। पहली पंक्ति तो ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया। देखो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, ये 3 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? A31। देखो बेटा A31 तीसरी पंक्ति में होना चाहिए, पहले स्तंभ में होना चाहिए। पहला स्तंभ तो देखो ये ही है, तीसरी पंक्ति ये है, -1 हो गया। देख लो, पहली तो पंक्ति होनी चाहिए, सॉरी तीसरी पंक्ति होनी चाहिए। देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, देखो तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ होना चाहिए, -1 आ गया। आगे क्या चाहिए मुझे? A32 तीसरी पंक्ति, यानी ये रो होता है, ये कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2 हो गया। इस तरह से हम इनके अवयव निकाल सकते हैं। आगे देखिए, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है आपको। थोड़ा टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, देखो ये दे दी, जिसका एलिमेंट 2 5 19, देखो -7 35, देखो ये 35 लिख दिया, -2 लिख दिया, 5/2 12 √3 1 -5 17। हमें देखो इसमें फाइंड क्या करना है? पहला पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। दूसरा, नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में कितने इस मैट्रिक्स के अंदर। तीसरा आंसर, देखो इसमें राइट करना है हमें। देखो क्या राइट करना है? राइट द एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स राइट करने क्या क्या? A13, A21, A33 और A24, A23। सुनो सबसे पहले तो आपका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन पार्ट 1। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं बेटा क्रम, यानी ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। हमारा जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, उसका क्रम क्या है? देखो हम इसका ऑर्डर देखना चाहते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है बेटा? देखो ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं क्रम। तो देखो हम इसका क्रम लिख रहे हैं। क्रम क्या होता है? ये होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो आपके इसके अंदर 1 2 3, 3 तो रो हो गया,
3/4 हो गया इसका ऑर्डर। ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। दूसरा आंसर देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो आपका ऑर्डर आया है 3/4, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 एलिमेंट हो गया, यानी 12 एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए? 12 एलिमेंट हो गए। एलिमेंट निकालना क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 हो गए एलिमेंट। जो ऑर्डर आता है उसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उतने एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। अब देखो तीसरा पार्ट पे आ जाइए। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी आपसे। A13 पूछा, देखो इसमें A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो तो ये हो गई, थर्ड कॉलम देखो ये हो गया आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट 19 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? देखो A21, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो ये हो गया, सेकंड रो देखो ये हो गया, सेकंड रो ये देखो, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, 35 हो गया, देखो ये आपका। आगे क्या चाहिए मुझे? 33, देखो ये 33 चाहिए, ये 33 निकाल रहा हूं, देखो ये 33 चाहिए मुझे। देखो थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के ये आपका थर्ड कॉलम, ये माइनस का 5 आ गया जी, देखो। इसके बाद चाहिए मुझे, देखो A24, सेकंड रो के फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो देखो ये, सेकंड रो ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 12 हो गया। इसके बाद चाहिए मुझे क्या? A23, इसका मतलब क्या है? सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के सेकंड रो ये आ गया, थर्ड कॉलम का एलिमेंट आ गया बेटा 5/2। कितना आ गया? 5/2। ये आपके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दोबारा सुन लो। ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है? देखो क्रम, रो और कॉलम। कितने रो है आपके पास? देखो 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2 3 4, तो देखो 3/4 हो गया। ऑर्डर 3/4 है, इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाते हैं। देखो दूसरा आंसर आ गया। राइट द एलिमेंट, ये एलिमेंट आपको राइट करने हैं। A13 का मतलब क्या है बताइए? A13 का मतलब है फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट 19 आ गया। A21 यानी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखो, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड रो ये आपका 35 आ गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये, माइनस का 5 आ गया। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम देखो 12 हो गया। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम देखो 5/2 हो गया। आपको ये अच्छे से समझना है और इसको ओके करना है।